क्या आप जानते हैं, हर साल नवंबर में दुनिया फेफड़ों के कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाती है, जिसका उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो सबसे आम और खतरनाक प्रकार के कैंसर में से एक है। इसका उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, समय रहते पहचान को बढ़ावा देना और रोकथाम के उपायों की वकालत करना है। फेफड़े छाती में स्थित दो स्पंजी अंग होते हैं जो सांस लेने का काम करते हैं। वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फेफड़ों का कैंसर वो प्रकार है जो फेफड़ों में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के रूप में शुरू होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। गैर लघु कोशिका फेफड़ों का कैंसर NSCLC, ये सबसे सामान्य प्रकार है और इसमें एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा जैसे उप प्रकार शामिल हैं। लघु कोशिका फेफड़ों का कैंसर SCLC, ये प्रकार तेजी से बढ़ता है और आमतौर पर NSCLC की तुलना में जल्दी फैलता है। तथ्य और आंकड़े। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है और मुख्य रूप से तंबाकू सेवन से संबंधित है। भारत में फेफड़ों के कैंसर की घटनाएं 2025 में बढ़ने का अनुमान है। अनुमानित 81,219 पुरुषों और 30,109 महिलाओं में, जिनके पीछे तंबाकू सेवन और वायु प्रदूषण जैसे कारक हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। 2016-2017 की ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे में भारत में 267 मिलियन तंबाकू उपभोक्ताओं का उल्लेख है, जिसमें 42.4% पुरुष और 14.2% महिलाएं शामिल हैं। दूसरों के धूम्रपान का धुआं, सेकेंड हैंड स्मोक, भी एक बड़ी चिंता है। कार्यस्थल और घर दोनों में इसका प्रसार क्रमशः 38.7% और 30.2% वयस्कों में पाया गया। फेफड़ों के कैंसर के संक्रमण के जोखिम कारक। तंबाकू सेवन। किसी भी रूप में तंबाकू का प्रयोग हानिकारक है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर के लिए नंबर 1 जोखिम कारक है। तंबाकू में पाए जाने वाले जहरीले रसायन फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। सिगरेट पीने से व्यक्ति के फेफड़ों के कैंसर को 15 से 30 गुना अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है और ये लोग धूम्रपान न करने वालों की तुलना में फेफड़ों के कैंसर से मरने की संभावना भी ज्यादा होती है। भारत में 87% पुरुष एवं 85% महिला फेफड़ों के कैंसर रोगियों की सक्रिय तंबाकू सेवन की पूर्ववृत्ति होती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग SHS, नियमित रूप से दूसरों के सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने से व्यक्ति का जोखिम बढ़ जाता है, भले ही वे स्वयं धूम्रपान न करते हों। एस्बेस्टस 6 प्रकार के प्राकृतिक तंतु हैं, जिन्हें आमतौर पर निर्माण सामग्री, ऑटोमोटिव पार्ट्स और वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी मजबूती एवं अग्निरोधकता के कारण एस्बेस्टस के तंतु सूक्ष्म होते हैं और इन्हें सांस लेने पर वे श्वसन तंत्र की नरमी में बस जाते हैं और फेफड़ों को परेशान करते हैं। रासायनिक कार्सिनोजन का व्यावसायिक संपर्क। कार्यस्थल पर आर्सेनिक, क्रोमियम, डीजल धुआं, सिलिका और निकेल का संपर्क फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है और जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए जोखिम और भी अधिक है। पारिवारिक और व्यक्तिगत फेफड़ों के कैंसर का इतिहास। पहली पीढ़ी के रिश्तेदारों में फेफड़ों के कैंसर का इतिहास होने पर जोखिम बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण। उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहना भी एक जोखिम कारक हो सकता है। फेफड़ों में संक्रमण। क्लैमिडिया न्यूमोनिया या टीबी जैसी बीमारी जो फेफड़ों में निशान छोड़ती है, से फेफड़ों के एडेनोकार्सिनोमा का खतरा बढ़ सकता है। लक्षण और संकेत। फेफड़ों के कैंसर में शुरू में सामान्यतः कोई लक्षण नहीं होते। अधिकांश लक्षण तब सामने आते हैं जब बीमारी बढ़ चुकी होती है। फेफड़ों में कैंसर के लक्षण। नई खांसी जो दूर नहीं होती, सीने में दर्द, बलगम के साथ खून आना,
चाहे थोड़ी मात्रा में हो, सांस लेने में तकलीफ, अनजाने में वजन घटना, सांस लेते समय घरघराहट जो संकुचित या सूजन वाले वायुमार्ग के कारण होती है, फेफड़ों के कैंसर के फैलने पर अन्य अंगों में होने वाले लक्षण, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, बिना कोशिश के वजन घटना, भूख कम लगना, चेहरे या गर्दन में सूजन। फेफड़ों के कैंसर की जांच और पहचान। फेफड़ों के कैंसर की जांच के लिए कुछ आम परीक्षण। 1. छाती का एक्सरे, छाती के अंगों और हड्डियों का एक्सरे। 2. स्पुटम साइटोलॉजी, बलगम के नमूने को माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर कैंसर कोशिकाएं ढूंढी जाती हैं। 3. लो डोज सीटी स्कैन, कम विकिरण के साथ फेफड़ों की विषम संरचनाओं या गांठों, ट्यूमर की पहचान के लिए। स्पष्ट जांच और सही चरण निर्धारण प्रत्येक रोगी के अनुसार इलाज का चयन सुनिश्चित करता है, जिससे सर्वोत्तम परिणाम मिल सके। फेफड़ों के कैंसर के उपचार के विकल्प। उपचार प्रकार, चरण और रोगी की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। मुख्य विकल्प हैं सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम। फेफड़ों का कैंसर पूरी तरह से रोकने का सिद्ध तरीका नहीं है, लेकिन जोखिम कम करने के लिए नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं। धूम्रपान न करें। फेफड़ों के कैंसर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है धूम्रपान न करना। जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, उनमें कैंसर का खतरा सबसे कम है। धूम्रपान छोड़ना। चाहे जितने सालों से धूम्रपान करते हों, छोड़ना हमेशा फायदेमंद है। 50 साल की उम्र से पहले धूम्रपान छोड़ने पर अगले 10 से 15 साल में फेफड़ों के कैंसर का खतरा आधा हो जाता है। सेकेंड हैंड स्मोक से बचें। यदि आप किसी धूम्रपान करने वाले के साथ रहते या काम करते हैं, तो उन्हें छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं माने तो उनसे बाहर धूम्रपान का अनुरोध करें। सार्वजनिक स्थानों के धूम्रपान क्षेत्रों से बचें। कार्यस्थल के जोखिम कारकों से बचें। कार्यस्थल पर विषैले रसायनों से सुरक्षा के लिए अपने नियोक्ता के निर्देशों का पालन करें। फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। जागरूकता बढ़ाना और समय रहते पहचान करना जान बचा सकता है। कारण और लक्षणों को समझकर आप अपनी सेहत के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। यदि आपको फेफड़ों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो, तो कृपया किसी स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करें। आपकी भलाई महत्वपूर्ण है।